है दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिड एंट्री और राउंड 3 का प्रोसेस और क्या रहेगा इसका शेड्यूल। हेलो जूनियर्स, आई एम हर्षिता जय, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एट आईपीसीडब्ल्यू बेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली मिड एंट्री अनाउंस कर दी है। मैं इस वीडियो में आपको आपके शेड्यूल समझाऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, इसका एप्लीकेशन फी क्या होगा और किस तरीके से आप इन प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहली बात तो हम लोग शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। सी सबसे पहली हमारे आएगी अपग्रेडेशन राउंड, जो कि सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि राउंड 1 एंड राउंड 2 में उनको सीट अलॉट कर दी गई थी ऑलरेडी। तो जब उनका सीट अपग्रेड हो जाएगा, उन्होंने जब फी पेमेंट कर दिया होगा, 7 अगस्त तक बेसिकली ये काम खत्म हो जाएगा, तब 8 अगस्त शाम के 5 बजे आएगा आपका वेकेंट सीट का एक पीडीएफ। आप वो वेकेंट सीट्स को देख लो एंड देन फिर आप मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हो। देन आपका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 8 अगस्त से ही 5 पीएम तक और आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा। आप अप्लाई कर सकते हो 10 अगस्त 4:59 पीएम तक। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो इफ यू आर अ स्टूडेंट जिन्होंने फेज 1 में रजिस्टर नहीं किया था या रजिस्टर किया था लेकिन फेज 2 में आपने सबमिट नहीं किया था प्रेफरेंसेस या प्रेफरेंसेस नहीं बनाए थे किसी रीजन से, बेसिकली आपने फेज 1 या फेज 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आप एलिजिबल हो। मिड एंट्री के लिए आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है जो कि सीएसएस पोर्टल पे आ जाएगा। उसके लिए आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा और इसमें ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को ज्यादा देना होगा और कोटास वाले बच्चों को कम देना होगा, सारे ही बच्चों को इक्वल अमाउंट पे करना होता है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी बताई है, ये लास्ट ईयर तक नहीं था, वो ये है कि अगर आप उन बच्चों में से हो जिन्हें राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं की है, आप भी एलिजिबल हो मिड एंट्री के लिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर तक नहीं था। अदर देन दैट, इफ यू आर अ स्टूडेंट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था, लेट्स से कि आपको कोई कोटा था लेकिन आपने कोटा अच्छे से नहीं दिया, इस वजह से आपका रिजेक्ट हो गया, या फिर आप अपने सब्जेक्ट मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, या फिर आपने सब्जेक्ट मैपिंग ही गलत कर दी थी, इसकी वजह से आप रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो आप भी एलिजिबल हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिड एंट्री में। सबसे अच्छी बात मिड एंट्री की ये है कि सारे के सारे ही बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में अप्लाई किया था, उन्हें सीट नहीं मिला या आप रिजेक्ट हो गए, आप एक नया प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आपको रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप डिलीट कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, आप एक नया नवेला प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपने लास्ट टाइम कुछ गड़बड़ी कर दी थी तो आप एडुशील्ड का मेंटोरशिप सेशन बुक कर सकते हो। हम आपको हेल्प करेंगे आपके आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, एक अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करने में। उसके बाद अब आते हैं, इतना सब कुछ हो जाएगा, ये है आपका शेड्यूल 10 अगस्त तक। उसके बाद फिर आएगा 13 अगस्त एंड अब आता है हमारा राउंड 3। तो बेसिकली इतने सारे बच्चों ने जो अप्लाई किया एंड राउंड 3 का रिजल्ट आएगा 13 अगस्त को। दिस वुड बी द फर्स्ट राउंड फॉर द स्टूडेंट्स जिनको सीट अलॉट की गई है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड में आएंगे मतलब म्यूजिक, बीएफए, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड बोर्ड कोटा वाले बच्चे, उनका अनाउंस किया जाएगा रिजल्ट। एंड अगर आपने मिड एंट्री में अप्लाई किया है तो उनका अनाउंस किया जाएगा रिजल्ट। ऐसे होगा चीजें। उसके अलावा आपके पास सीट एक्सेप्ट करने का टाइम रहेगा 17 अगस्त 4:59 पीएम तक। एंड देन इसी के साथ साथ साइड टू साइड ये भी चलेगा कि ऑन 15 अगस्त सीडब्ल्यू, ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के बच्चों का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ये होगा उनका राउंड 1। आई होप मैं सारी चीजें क्लियर कर रही होंगी। सो बेसिकली ऑन 13 अगस्त आपका मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी रिजल्ट निकलेगा एंड राउंड 1 रिजल्ट निकलेगा परफॉर्मेंस बेस्ड स्टूडेंट्स का। एंड आपके पास टाइम रहेगा 17 अगस्त तक का कि आप सीट एक्सेप्ट कर लो। ऑन द अदर हैंड ईसीए, स्पोर्ट्स और सीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए उनका रिजल्ट निकलेगा 15 अगस्त तक और उनके पास भी एक्सेप्ट करने का टाइम रहेगा 17 अगस्त 4:59 पीएम तक का। इसके बाद आपकी वेरिफिकेशन की लास्ट डेट होगी 18 अगस्त 4:59 पीएम एंड आपकी फी पेमेंट की लास्ट डेट होगी 19 अगस्त 4:59 पीएम। आई होप मैंने मिड एंट्री और राउंड 3 आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। मैंने आपको बता दिया होगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं, फी कैसे पे करना है, एंड सबसे अच्छी बात मिड एंट्री की ये है कि आप एक न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। सो आप एडुशील्ड का मेंटोरशिप सेशन बुक करें या फिर आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करें या मे बी आप अच्छे से रिसर्च करें और दिमाग खोल के एक न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। वो गलती बिल्कुल ना करें जो आपने लास्ट टाइम की है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।